राधे राधे दोस्तों। डीआर सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन दोस्तों चर्चा करेंगे हाल ही में जो रीट लेवल 1 का पेपर हुआ है। पेपर देख के जो हालत हुई थी उसके हिसाब से तो मन नहीं कर रहा है कि इस पेपर के बारे में चर्चा भी करें, लेकिन जैसा कि कहते हैं लोग कि दुख बांटने से कम होता है, तो चर्चा करते हैं पेपर के बारे में और क्या कट ऑफ रह सकती है उसका भी अनुमान लगाएंगे। और मैंने कितने अटेम्प्ट किए, क्या मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट किए, कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि सही का तो अनुमान अपन लगा ही नहीं सकते। अभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आए हैं, क्या ही क्वेश्चन आए हैं, मतलब कि ना तो कुछ ढंग से क्वेश्चन देने, ना पैटर्न रखा सही से। लगभग 105 से 110 क्वेश्चन ऐसे थे जो जिनका कोई सटीक आंसर ही नहीं है। सीधे कथन दे दिया, निष्कर्ष दे दिए, कथन दे दो, निष्कर्ष दे दो। अब अगर अपन कथन निष्कर्ष दोनों सही मान लें और बोर्ड बोल दे कि हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, और हम अगर यहाँ से व्याख्या करके आगे हैं, तो उसका ना तो कोई प्रूफ मिले। कुल मिला के बेड़ा गर्क कर दिया है बेरोजगारों का। कोई बेचारा अगर 2 साल 3 साल से अगर तैयारी करता है और परफेक्ट तैयारी करता है, उसके बाद भी अगर यहाँ आके इस लेवल के पेपर आते हैं, ये पेपर कठिन स्तर का, इस पेपर को नहीं मान सकते। स्तर कठिन नहीं है, ये पेपर रद्दी पेपर है। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो, आप करना क्या चाह रहे हो? अगर आप पेपर को टफ करना चाह रहे हो तो टफ हिसाब से करो ना। ये तो है नहीं कि भाई टफ करेंगे इसका मतलब कुछ गलत डेटा डाल देंगे उसमें। अब मैं 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनमें डेटा गलत है, अब हम वो क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं। कुल मिला के काम हालत ख़राब कर दी इन लोगों ने। अब 1-1.5 साल से तैयारी, अब पता नहीं वापस कब भर्ती आए, पहले से पोस्टें कम हैं। भगवान बचाए इनको। ऊपर से ओएमआर घोटाले और चल रहे हैं। अब इसमें क्या ही कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं। किसी के अगर 100 क्वेश्चन भी सही हो रहे तो पता नहीं कितने बचे फाइनल आंसर की में। जैसे मैंने मेरी बताता हूँ, मैंने मेरे खुद के हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किए थे लगभग 100, मेरे से ज़्यादा अटेम्प्ट हो गए, तो मैंने 139 क्वेश्चन, लगभग 139 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। उसमें से मेरे बच रहे हैं कट पिट के 102 से 105 के बीच में, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है। अलग अलग कोचिंग वाले अलग अलग करवा रहे हैं और बोर्ड न जाने क्या ही मानेगा। देखते हैं क्या होता है। बाकी जो कट ऑफ का अनुमान जो भी कोचिंग वाले बता रहे हैं वो अपन पहले से नहीं बहुत बता सकते इस प्रगति के बारे में। तो मैं तो यही कहूँगा, मैं खुद मेरे लिए भी यही अप्लाई करता हूँ कि आगे तैयारी करनी चाहिए। अब इस दुख से निकलना चाहिए, और किसी की कट ऑफ में कि कोई कितनी कट ऑफ बता रहा है उसमें नहीं आना चाहिए। कुल मिला के एक बेरोजगार को एक बेरोजगार ही समझ सकता है। तो बस आगे लगे रहो। अगर किसी के अच्छे हो रहे हैं तो उसको बधाई, उसका सिलेक्शन हो। और मैक्सिमम जो बच्चे ऐसे हैं कि जिनके ठीक नहीं हो रहे हैं क्योंकि पेपर ही ऐसा है, तो उनको ये कहना चाहूँगा कि आगे वापस बड़ी भर्ती आ रही है। अब अपने पास है क्या? बेरोजगार के पास पैसे वाले हैं या कोई भ्रष्ट है तो वो तो पेपर खरीद के भी लग सकते हैं, ओएमआर स्कैम से भी लग सकते हैं, लेकिन अपन को तो ऐसे ही करना पड़ेगा, मेहनत ही करनी पड़ेगी। तो यही है कि बस लगे रहो। बाकी राधे राधे, जय श्री कृष्ण।